Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Debrief. Today, for the first time, we have all women panel with us. Yay! Afira and Momina. Hello. Assalamualaikum. Okay. So let's start with reading the comments जो कि हमारे last debrief में थे. और इसमें कुछ comments बहुत interesting भी थे. हाँ. एक comment तो बहुत ही अच्छा है. You guys are going to compete TBT. Okay, we'll see when that happens. Not in this lifetime, maybe. But yeah. अच्छा. Somebody is missing Mariam Kiani. Yeah. मरियम आपकी बहुत फैंस हैं. हाँ, Please. हमें मरियम से बात करनी पड़ेगी कि मरियम प्लीज. हाँ. एक comment था कि add this to Spotify, please, guys. Yes. We should, because I also feel like अगर ये ऑडियो हो तो उस सेंस में लोगों को बस साइड पे लगा के तो वो उस तरह से सुन सकते हैं. जो नॉर्मली हम लोग खुद भी कर रहे होते हैं, किचन में काम कर रहे होते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह से सुन सकते हैं. एक कमेंट था कि you guys are truly teaching us a lot, make more on technology. Thank you for the More what? मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ भी हम उसमें शामिल करें डीब्रीफ में. ओके, You नोटेड. can do that. अच्छा, एक किसी इंडियन भाई ने कमेंट किया, you are too small to talk about Kashmir issues. You need to educate yourself first. Basically, you're misguided from the root. सीरियसली. चलो, Not gonna comment anything on that. हाँ, इस पे भी जवाब देंगे. हाँ. एक वीडियो बना के जवाब देंगे इस पे. हाँ. अच्छा, एक और कमेंट है मोहम्मद उस्मान का जिन्होंने हमें इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ पॉइंटर्स दिए थे, तो वी नोटेड, वी विल वर्क ऑन इट. ठीक है. एंड एक कमेंट में और इंक्लूड करना चाहूँगी, मरजान इज़ द बेस्ट ट्रूली एन इमर्जिंग स्टार. इट वॉज नीडेड बिकॉज मरजान को ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा ना कुछ ऐड नहीं किया. तो मरजान से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो प्लीज़ ज़रा जाके ये कमेंट देखें अपनी पॉडकास्ट और दोबारा आएं. प्लीज़ She has आएं. fans. Yeah. Okay, so this was from the last debrief. और आज हम स्टार्ट करते हैं. It's 6 September. Yes, Defense Day. And we all have a lot of memories with 6 September, but हम उस पे आएंगे. But first we'll discuss कि 6 September मशहूर किस वजह से है. आइडियोलॉजी क्या है? हाँ, आइडियोलॉजी क्या है. तो मोमिना, would you like to give us some pointers? Yeah, of course. So 6 September को डिफेंस डे, मतलब बाकी भी बहुत ज़्यादा नेशनल हॉलीडेज हमारी होती हैं. मतलब पाकिस्तान हैज़ बिन unfortunately been a part of many wars since its inception. तो मतलब why 6 September as Defense Day? तो I think इसका यही है कि 6 September में यूनिक बात ये है कि मतलब डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि उससे हमारी ज़्यादातर फोर्सेज जो थी दे वर ऑक्यूपाइड इन द कश्मीर एरिया, लाइन ऑफ कंट्रोल पे. और वहाँ पे मतलब फिर लाहौर पे एक प्रीएम्प्टिव एक सरप्राइज अटैक हुआ. ठीक है, ओवरनाइट. वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट एट ऑल. वी वर एक्चुअली वहाँ पे कंटेंशन एक्चुअली चल रही थी कश्मीर वाली जगह पे. तो आवर फोर्सेज वर लाइक ऑक्यूपाइड देयर एक तरह से. और जब लाहौर में अटैक हुआ तो फिर मतलब मेजॉरिटी हमारी वहाँ पे थी, लेकिन उन्होंने फिर भी एक तरह से काफ़ी तो डिफेंड भी किया, ऊपर से लड़ा भी. और दूसरा ये कि हमारी मिलिट्री के अलावा सिविलियंस का जोश जज्बा काफ़ी बुलंदी पे था उस वक्त. तो इस डे को आई थिंक इसलिए मैं इस तरह डिफेंस एंड मार्टिर्स डे इसलिए याद रखा जाए, क्योंकि इसमें मतलब पूरे एक तरह से पूरे पाकिस्तान की काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा जज्बा जोश जज्बा था, उनकी वो पैशन था. अच्छा मोमिना, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीक हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि ये जंग किसने जीती थी. यू रिमेंबर हम इस पे एक डिस्कशन कर रहे थे कि ये जंग इंडिया ने जीती थी या पाकिस्तान ने जीती थी. मतलब अगर जीती थी तो क्या जीता था, लाइक क्योंकि इंडिया 65 वाली वॉर को भी UN ले गया था, और उसके बाद वो मीडिएशन हुआ, और उसके बाद ताशकंद का एक एग्रीमेंट जनवरी 66 में साइन हुआ. और जो दोनों कंट्रीज़ ने अगर कोई इलाके कैप्चर भी किए थे, ठीक है, तो वो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली वापस देने थे, ठीक है, जो दिए थे. ठीक है. सो मुझे पर्सनली इसमें कुछ एडिशन भी हो सकता है, अगर हो सकता है तो हमें कमेंट्स में बताएं. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो 1965 की वॉर थी वो बेसिकली पाकिस्तान को अपना डिफेंस करना था. ठीक है, एक अपने से डबल भी नहीं 4 टाइम्स बड़े एक एनिमी से अपना डिफेंस करना था, विच पाकिस्तान डिड. ठीक है, अगर आप ओवरऑल शहादतें भी काफ़ी हुई थी. मटेरियल सेंस में अगर देखा जाए, फाइनेंशियल सेंस में नुकसान भी बहुत हुआ था, बट पाकिस्तान सस्टेन्ड. ठीक है, वो जो 15 दिन बहुत मुश्किल थे, तो उसके बाद मतलब उसका मेन पर्पस ये था कि पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड कर ले, एंड पाकिस्तान डिड. तो इन दैट सेंस डिफेंस डे पाकिस्तान उसको एज अ विक्ट्री, मतलब जो पाकिस्तान का पर्पस था वो मीट हुआ, तो वो एज अ विक्ट्री उसको सेलिब्रेट करता है, और हम उसको उस तरह से. और जहाँ तक मार्टर्स डे की हम बात करें
तो इस साल जो वॉर ऑन टेरर के भी जो शोधा हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करके तो मार्टर्स डे. So this happened over the years, like very recently. शुरू में तो 6 September was only a day. Defense Day, yeah. Exactly. Exactly. So Yusra, what is your childhood memory of 6 September? Unfortunately, मेरी 6 September की childhood memory is a holiday. Oh, you know, having which a is no more a holiday. Yeah, जो कि हमें आज छुट्टी नहीं मिली. But it was all about having a holiday. But yeah, वो एक अगर हम उस सेंस और स्पिरिट में देखें ना जो उस टाइम पे सिविलियंस का था या अभी भी था, तो हमारी वो स्पिरिट इसी तरह होती थी कि बी इट 23rd मार्च और 14th अगस्त और 6 सितंबर वाली चीज़ें, तो वो नेशनल सॉन्ग्स लगाते थे हम, एंड देन वो एक वो फील होती थी कि ओके वी आर विद आवर आर्मी और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, एंड वो वाली स्पिरिट में वो था. बट इफ़ आई लुक बैक एंड सी कि वो मेमोरीज क्या थी, तो वो हमने थोड़ी देर के लिए नेशनल सॉन्ग सुन लिए, बट इट वॉज ऑल अबाउट अ रैंडम हॉलीडे. अनफॉर्चुनेटली इट वॉज लाइक दैट. तो हम unfortunately would love to know what Afira has memories of what that day. memories you have of 6 September. So actually for me 6 September was a very very different day. एक तो ये कि I was crazy about joining Pakistan Air Force. ठीक है, मतलब मैं really yes and I did apply. ठीक है, लेकिन वो बस कुछ आई साइट की वजह से और कुछ मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स की वजह से. ओके फाइन, बट आई एम हैप्पी मैं आज जहाँ भी हूँ. एक तो वो हुआ करता था, एंड आई रिमेंबर मैं 6 बजे उठ के बैठ जाया करती थी. ऑल ऑफ अस सिस्टर्स हम 6 बजे उठ के बैठ जाया करते थे, और PTV पे हर साल पाकिस्तान एयरफोर्स के वेटरन थे सीसल चौधरी. ठीक है, वो ही वॉज पार्ट ऑफ 65 and 71 वॉर्स. तो हर साल PTV पे उनको बुलाया जाता था, और नॉर्मली हर साल वो एक ही स्टोरी सुनाया करते थे, और हम उतने ही मतलब हाँ उस ओ माय गॉड जैसे कोई बहुत नई चीज़ हो रही है. बट एक तो ये, एंड सेकेंडली मियाँ वाली बेस जो एयरफोर्स का बेस है, हम उससे बहुत मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं. तो ये जब वॉर ऑन टेरर से पहले वाला टाइम था, जब सिक्योरिटी थ्रेट्स उतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे इन सेंस ऑफ सुसाइड अटैक्स. बेसिकली मुशर्रफ का जो टाइम था स्टार्ट 2004-05 वाला जो टाइम था, तो उससे पहले भी और उस टाइम तक उसके बाद ही ख़त्म हो गया था कि वहाँ पे उस बेस का एक एरिया सिविलियंस के लिए खोल दिया जाता था. ठीक है, उसको एक स्मॉल ओपन एयर म्यूज़ियम बना देते थे वो लोग. ठीक है, और हम लोग वहाँ पे जाते थे और जहाज़ों के साथ तस्वीरें बनवाना और इस तरह की सारी चीज़ें. तो वो एक एज अ चाइल्ड आई रियली प्रेज दैट टाइम कि हाँ यार मुझे वो मौका मिला हुआ है, मेरी छोटी बहनों को नहीं मिला हुआ, और मुझे बहुत बुरा भी लगता है उनके लिए कि हम लोग जाते थे जाके. और उसमें सबसे मज़े की चीज़ ये होती थी कि वो आपको पता नहीं अब ये एयरफोर्स वाले ट्रिक किया करते थे बच्चों को या क्या होता था, आई डोंट नो, बट वो कहते थे कि अच्छा जी आपने पायलट से अगर बात करनी है तो यू कैन डू दैट. ठीक है, तो उन्होंने एक छोटा सा रूम बनाया होता था, कंट्रोल रूम टाइप का. ठीक है, और वो बच्चों के कानों पे वो हेडफोन्स लगा देते थे. और वन ऑफ आवर टीचर्स टोल्ड अस कि अगर तो वो उस मशीन के ऊपर एक कलर सी मतलब यूँ राउंड आ रहा होता है, तो इसका मतलब है कि हाँ यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू अ पायलट जो उस टाइम फ्लाई कर रहा है. ठीक है, तो वी वर लाइक ओ पायलट से तो हम लोग मतलब इस तरह की हमारे छोटी चीज़ तो हम भी फिर अटैच लिटरली जब ये अफीरा कहाँ सुना रही है अपनी स्टोरी, तो आई एम थिंकिंग कि इफ़ दीज थिंग्स वर पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड तो डेफिनेटली हम उतने ही इंटरेस्टेड होते. जिस तरह से आप कहें कि आप शोज़ देखती थी, कोई आपको स्टोरी सुनाता था, इवन दो वो हर साल एक ही स्टोरी होती थी, बट वो इस तरह से सुनाई जाती थी और प्रेजेंट होती थी कि यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दैट, यू आर ऑलवेज यू नो लुकिंग फॉरवर्ड. MM आलम की स्टोरी हर साल सुनना, और MM आलम के एक और साथी थे एयरफोर्स में, रफ़ीकी. ठीक है, जिनका पठानकोट वाले एरिया में क्रैश हो गया था जो एयरक्राफ्ट था, उनकी स्टोरी सुनना, राशिद मनहास की स्टोरी सुनना, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद वो चीज़ आप फील कर सकते हैं. आई फील लाइक कि जैसे राशिद मनहास भी ही वाज
वही unfortunately is part of our textbook till like third, fourth grade only. That's what I was exactly thinking. M.M. भी like I remember reading about M.M. Alam in my 6th class की उर्दू, never in Pak studies, ठीक है. और मतलब यही चीज़ें कि you know वही के your childhood was a lot different, was a different time than my childhood. I remember when I was in O levels, like my 10th grade में जब मैं थी, so that was probably the first time 6 September की ना holiday cancel हुई थी. अब वो वाला time था, it was 2015, right after the 2014 APS वाला. Yes. And at that time, और तब से like war for me is war on terror. तालिबान, दहशतगर्द, सुसाइड बॉम्बिंग्स. एंड आई रिमेंबर हमें छुट्टी नहीं मिली थी, तो हम लोग ना बड़ा टीचर कह रहे थे कि हमें छुट्टी नहीं मिली है वो. और मैम ने हमें बोला यार मुझे भूलती नहीं, आने बोला कि वॉर इज नथिंग टू बी सेलिब्रेटेड अबाउट. And she was like कि मतलब कि आप लोग तंग नहीं आए अभी तक. Yeah, she was like कहते कि war is used and there's nothing to celebrate it about. आप लोग आराम से स्कूल आए और कहते आप लोगों को सुकून नहीं मिला, छुट्टियाँ मिली आप लोगों को APS की वजह से, इसकी वजह से. सुसाइड बॉम्बिंग के 5-6 साल हमारी एजुकेशन के बहुत ज़्यादा सफ़र किया था हमने बहुत ज़्यादा. तो ये बात मुझे नहीं भूलती. लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम यू टोल्ड मी, दैट वाज फर्स्ट आई हर्ड दिस नैरेटिव कि दिस वॉर इज नथिंग टू सेलिब्रेटेड अबाउट. और नाउ दैट आई सी ऑल ऑफ दिस ना कि टेक्स्ट बुक में खैर उसके बाद मौका ही नहीं मिला सब चीज़ें पढ़ने का. टीवी पे देखते हैं, नेशनल सॉन्ग्स पे देखते हैं. तो टू मी पर्सनली इट फील्स लाइक अ वेरी फोर्स्ड नेशनलिज्म थिंग. I don't feel anything towards it क्योंकि मेरे experiences बहुत different है. Yes. अब I think Yusra can relate to it also because we're from the same age group. हमारे बचपन में हमारे जब peak हमारा वो teenage वाला time था when we had this passion and so much love and spirit, but that was diverted to elsewhere. Yes. अब वो वाले time पे we were seeing APS attacks, we were seeing suicide bombings, we were feeling unsafe in our own schools. तो वही कि मतलब all of this weapons, wars. When I think about it, I don't feel anything towards these things. I can relate to it because I remember na कि if I was told these stories the same way Afira was told, I would have felt that thing. ठीक है? Exactly. And I only felt it unfortunately कि हम एक चीज़ लड़ रहे हैं when army और जाने जाती हैं when APS happened. ठीक है? It was like the first time it hit it. कि आप अपने कॉलेज में ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं तो यू आर स्केयर्ड कि कोई दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाएगा. ठीक है, आप अपने कॉलेज में बैठे हुए हैं एंड देन ड्रिल्स हो रही हैं और उन्होंने बोल दिया है कि जब भी हम इस तरह से बेल बजाएंगे ऑल यू हैव टू डू इज़ रन. Exactly. So उस टाइम पे आई फेल्ट इट फॉर द फर्स्ट टाइम. बट अगर हम उस तरह से 6 सितंबर की सोचें और वो नेशनलिज्म वाली चीज़ सोचें तो इट्स ऑल जस्ट नेशनल सॉन्ग्स फॉर अस एंड सेलिब्रेटिंग कि ओ लोगों ने ऐसा किया है कि हमारी आर्मी ने लड़ा है, ये है वो है. बट इवन विद इन आवर टेक्स्ट बुक हमारे घरों में हमें उस तरह से बैठ के किसी ने वो स्टोरी सुनाई ही नहीं है. अगर आप मुझसे आज पूछती हैं तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उस तरह से वो सारे इंसिडेंट्स पता ही नहीं होंगे. ठीक है, कि जिस तरह से नानी दादियाँ सुनाया करती हैं और उस तरह से हम कहते हैं कि यार होता है. बट अगर मैं अपनी अम्मी का देखूं, एक जनरेशन ऊपर देखूं, तो उनके सेंटिमेंट्स अलग हैं. ठीक है, दे फील इट डिफरेंट वे कि यार हम 14 अगस्त होती थी तो हम ऐसे सेलिब्रेट करते थे, हम ये झंडियाँ लगाते थे, हम वो लगाते थे. एंड हम अब 14 अगस्त होती है तो द लीस्ट वी डू इज चेंज आवर क्लोथ्स एंड वी वेयर लाइक वाइट एंड ग्रीन एंड just take a picture. Just take a picture and tell it कि okay this is Independence Day, hashtag Independence Day and hashtag Defense Day. Before this episode we were discussing ना कि हमारी memories क्या थी, तो मतलब Afira was saying कि ये वाले पायलट वाली चीज़ और मतलब यूज्ड टू गो टू बेसेस और सब कुछ ना, इट वाज अ फैमिली थिंग अब सिबलिंग्स के साथ. तो अब मुझे याद है बहुत बचपन में when I was like probably in 3rd, 4th grade, that was probably the last time I went to see air show. और आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का दूसरा तीसरा था, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद पाकिस्तान फोर्सेस, नेशनल हॉलीडे. और उसके बाद से हर साल होता था, हमने बाबा का मिन्नतें करते थे ले जाएं, अब वो कहते थे नहीं बहुत क्राउडेड जगह है वहाँ पे धमाका. दैट्स व्हाट हैपेंड. एंड लाइक ऑब्वियसली फॉर द मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ आई वांटेड टू गो देयर, लेकिन बाबा कहते थे नहीं जाना, धमाका हो जाएगा, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं. और फिर बाद में इवेंचुअली ख़त्म भी हो गया. हाँ, इस स्टोरी से आई कैन रिमेंबर वी वर इन कराची व्हेन हम कराची में जब रहते थे ना, तो 14 अगस्त का डे था और वो सब बाहर जाते थे. क्योंकि अभी भी मैं ये वाला 14 अगस्त कराची में सेलिब्रेट करके आई हूँ ना, तो आई कैन सी कि यहाँ और वहाँ में अभी भी बहुत डिफरेंस है. वाइब डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट वाइब होती है. किड्स देयर आर स्टिल वेरी पैशनेट अबाउट कि ओके हमें सेलिब्रेट करना है. वो झंडियाँ ला रहे हैं, सब कुछ से वो पूरा घर उन्होंने अपनी बाहर वाले वो झंडियों से सजा रहे हैं. एंड वी डोंट डू दैट दोज काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे. ठीक है, बट याद है जब मुझे याद है कि जब हम 14 अगस्त में एक दिन हम वैसे थे एंड वी वर लाइक बाबा प्लीज़ हमें ना कायदे आज़म के मज़ार ले जाएं प्लीज़ बाबा प्लीज़ प्लीज़. एंड जस्ट इमेजिन कि लिविंग इन कराची वी नेवर विजिटेड दैट प्लेस. ओह माय गॉड. एंड क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे कि नो इट्स वेरी क्राउडेड और हमारा टाइम और वो कराची के रश में फंस जाएंगे, पार्किंग नहीं मिलेगी, ये होगा वो होगा.
एंड देन एक दिन हम बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए कि नहीं बाबा प्लीज़ 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 ले जाएं. एंड ईद का दिन था एंड वो वैसे ही लोग जाते हैं. एंड व्हाट ही डिड कि वो हमें लेके गए एंड देन हम गाड़ी में ही बैठे रहे, वो हमें रोड के सामने से लेके गए एंड दिस इज एंड दैट्स ऑल व्हाट वी हैड. अच्छा, एक और भी अभी ये वाली सारी बात सुन के मेरे माइंड में एक और भी चीज़ आ रही थी कि हमारे यहाँ उस तरह से कल्चरल या सोसाइटल कोई एसोसिएशन भी नहीं है ना म्यूज़ियम्स से. ठीक है, जैसे आई नो एक आर्मी म्यूज़ियम है हियर इन PF म्यूज़ियम. नहीं, एक PF म्यूज़ियम भी है इस्लामाबाद में, एक आर्मी म्यूज़ियम के पास है जो नहीं, प्रॉब्ली ये नस्ट वाली साइड पे. ठीक है, नस्ट का जहाँ पे कैंपस है. लाहौर में भी, ठीक है, वहाँ पे भी एक आर्मी म्यूजियम है. अच्छा, PF तो मैं कराची की बात करें बिकॉज आई विजिटेड दैट. हाँ, आई विजिटेड दैट, वो बहुत अच्छा है. और हम कुछ दिन पहले ये भी बात कर रहे थे कि उस तरह की म्यूजियम्स यहाँ पे भी होना चाहिए और एक कल्चरल चीज़ हो कि आप बच्चों को लेके जाएं ताकि उनको कोई रिलेट कर सके उन चीज़ों से. ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली अच्छा लाहौर में फिर भी थोड़ा सा मैंने वो वाली चीज़ देखी है कि अच्छा म्यूजियम्स वाली लोग चिड़ियाघर लेके जाते हैं बच्चों को या म्यूजियम लेके जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं देखा, मैंने लिटरली कभी किसी से नहीं सुना कि यार हम म्यूजियम जा रहे हैं कुछ देखने. और ना उस तरह से यहाँ पे कोई ख़ास इस तरह से प्रॉबेबली एक वो जो लोक विरसा वाला म्यूजियम है, एक मॉन्यूमेंट वाला म्यूजियम है. दैट्स लोक विरसा फिर भी लोग जाते हैं, दैट्स बिकॉज इट्स अ कल्चरल वाला, इट्स अ कल्चरल एंड आर्ट थिंग कि वहाँ पे उस तरह से रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है. बट वो जो आपने म्यूजियम वाली बात की ना, उससे आई रिमेंबर कि इट्स ऑल्सो अ जनरेशनल, उस तरह से ना जनरेशनल थिंग भी है. बिकॉज इफ़ आई इन माई पीयर से ना कि आई हैव वेंट टू म्यूजियम और मैंने ये चीज़ वहाँ पे देखी है, तो दे टेक इट एज अ जोक. एंड इट हैज़ लिटरली हैपन टू मी कि मैंने कोई रैंडम कॉन्वर्सेशन हुई है, एंड आई जस्ट ओ मैंने वहाँ पे ना म्यूजियम में देखा था ये, एंड दे जस्ट लिटरली लाफ्ड एट माई फेस कि ओह इसने म्यूजियम जाके ये चीज़ देखी है. तो वो वाला फैक्टर भी है कि अब हमें लगता ही नहीं है कि ये जाना हमारे लिए ज़रूरी है, कि ये एक फन एक्टिविटी हो सकती है. हमने पता नहीं क्यों सिर्फ एंटरटेनमेंट को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके बस ख़त्म कर दिया है. मतलब आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं ना उस सेंस में. सो आई गेस वी नीड टू मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. सो Yusra, what is our next topic? Afghanistan and Panjshir. Oh, Afghanistan and Panjshir, because the last हमारे टॉपिक से भी ये रिलेटेड है, बिकॉज दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग अ वॉर इस तरह से, और एक इंसिडेंट जो कि अब हमारे सामने हो रहा है एंड देन इट विल गो इन द हिस्ट्री. तो अफगानिस्तान वैसे भी आजकल इस वजह से बहुत हॉट टॉपिक एंड पीपल लाइक कि अफगानिस्तान क्यों हो रहा है, बट इट इज़ द रियलिटी. अब हो रहा है उस तरह से. एंड पंजशेर जो एरिया है वो खास तौर पे जो है वो बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस मूवमेंट, तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है. तो लिटिल कॉन्टेक्स्ट मैं दे दूँ तो Panjshir, it was region in the northern areas of Afghanistan, and for the longest time until like 1.5 week ago, it was the only area in Afghanistan जो तालिबान के अंडर नहीं था. And वहाँ पे एक नॉर्दर्न अलायंस थी. It was led by Amrullah Saleh, if I'm correct, and Ahmad Masood. So it's so confusing. This is very confusing. Ahmad Shah Masood, बच्चे का नाम Ahmad Masood रख दिया. बहुत confusing है वैसे. बहुत सारे नाम. So it was led by this movement है. It is led by Amrullah Saleh and Ahmad Masood. So मतलब what their aim is to form an alliance in the government, to form an inclusive government. Actually, or if I'm not right. Actually issue ये है ना कि जो तालिबान हैं अब तो खैर उसमें भी जैसे पंजशीर में जो तालिबान कमांडर लड़ रहा है, ठीक है, ही इज़ एथनिक ताजिक. ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे एथनिसिटीज़ का भी बहुत इशू है ना. ठीक है, ताजिक्स ये जो नॉर्दर्न अलायंस है वो हमेशा एथनिक ताजिक्स ही रहे हैं. ठीक है, वो ही लीड करते रहे हैं. ठीक है, और जो तालिबान है वो मेजॉरिटी पश्तून रहे हैं. ठीक है, लेकिन जो इसका रेजिस्टेंस का पर्पस था वो इट गोज़ बैक टू 96. ठीक है, कि जब मुजाहिदीन आपस में लड़ रहे थे. ठीक है, तो उस टाइम किस तरह से नॉर्दर्न अलायंस विच इज़ देन हेडेड बाय अहमद शाह मसूद, ठीक है, उन्होंने किस तरह से तालिबान के साथ को रेजिस्ट किया था. लेकिन उसके बाद भी तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया है, दिस एंड दैट. एंड जब दोबारा से अब तालिबान अब तो सिर्फ काबुल नहीं ना, अब तो पूरी ऑलमोस्ट सारी पंजशीर के अलावा सारी टेरिटरी, इवन देन दे आर रेजिस्टिंग. तो अभी जो बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली तालिबान क्लेम कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पंजशीर,
लेकिन आज सुबह जो मैं न्यूज़ में देख रही थी उसमें ये था कि जो अहमद मसूद हैं हु इज़ नाउ लीडिंग नॉर्दर्न अलायंस, वो ये कह रहे हैं कि वी कैन टॉक टू तालिबान, ठीक है, हम सेटलमेंट कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। एंड जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं, ही वाज लाइक कि नहीं जी, अब हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉबेबली अब जो पावर मेजॉरिटी है ना पंशीर में भी, वो अब तालिबान के पास है। तो जब उनके पास पावर है, उनके पास ज़्यादातर एरियाज हैं, हाँ, तो दे डोंट नीड टू बेसिकली टॉक टू देम। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब हमने मेजॉरिटी कंट्रोल ले लिया है तो अब तो बातचीत करने का कोई मकसद नहीं है। वी ट्राइड इनफ इन लास्ट 1 वीक, जिसकी वजह से प्रॉबेबली जिसकी वजह से वो जो गवर्नमेंट वाली एक अनाउंस होना था ना कि गवर्नमेंट लास्ट फ्राइडे वो भी नहीं हो सका। एंड दे नाउ प्रॉबेबली अनाउंस जो अफ़गान गवर्नमेंट का एक कि किस तरह से वो रन करेंगे वो 10 या 11 को प्रॉबेबली वो अनाउंस करेंगे अब उसको। तो मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते गवर्नमेंट अनाउंस ना होने का भी यही रीज़न होगा ना कि वंस यू सेटल डाउन, हाँ, पंशीर वाले इशू को सेटल कर लें और उसके बाद अनाउंस करें। So we are seeing an inclusive government in sight, maybe. Yes, I hope, because this is the best scenario. Yeah. अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं होती तो फिर वही वाले सिविल वॉर वाला हाल होगा। और बट द नॉर्दर्न अलायंस ऑल्सो वांट द इंक्लूसिव गवर्नमेंट ना, जो वो कह रहे हैं। तो हाँ, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंगली जो शुरू की इनकी टॉक्स हुई उसमें वो 30% शेयर मांग रहे थे, ठीक है, ऑफ द टोटल पावर, ठीक है। तो किसी, आई फॉरगॉट द नेम, लेकिन किसी फॉरेन एनालिस्ट ने भी ये कहा था कि 30% तो भाई ताजिक एथनिसिटी टोटल नहीं है अफगानिस्तान में। तो आप थोड़ा सा तो रियलिस्टिक हो कि फिर मतलब इफ़ यू वांट सम सेटलमेंट तो फिर आप थोड़ा सा रियलिस्टिक हो के टर्म्स पे बात करते हैं ना। आप एकदम से शूट अप करके बहुत आइडियलिस्टिक चीज़ पे नहीं जाते कि अगली जो पार्टी है वो फिर उस पर ही कहे कि यार ये तो रियलिस्टिक बात ही नहीं कर रहा है, इससे क्या बात कर रहे बंदा। यस, बट आई थिंक कि आई थिंक कि अब अगर तालिबान पूरा टेक ओवर मतलब हो ही चुका है उस तरह से, एंड देन दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ गवर्नमेंट, तो आई थिंक इट कुड बी गुड फॉर रीजन अगर वो उस तरह से जो वो कह रहे हैं कि इंक्लूसिविटी और उस तरह से आ जाए, और फिर वो सारा सबको उस तरह से अगर मिल जाएगा, एग्जैक्टली, इफ दे एवरीबडी विल बी हर्ड एंड टेकन इन अकाउंट फॉर जब भी डिसीजन हो रही है, exactly. तो ये पूरे रीजन और उस तरह से अच्छा है। तो वी जस्ट हैव टू वेट कि वो कब जो क्या मेरा होता है। सबसे बड़ा कंसर्न है, थोड़ी सी पॉजिटिव भी चीज़ मुझे लगती है कि पिछले कुछ दिनों से काबुल में ख़वातीन प्रोटेस्ट कर रही हैं, ठीक है, टू हैव देयर शेयर इन गवर्नमेंट, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो हामिद करज़ई की गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद डॉक्टर अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट बनी थी, उसमें ख़वातीन को ऑब्वियसली पार्लियामेंट में भी और ओवरऑल पावर शेयर मिला था, ठीक है, सीट्स मिली थी। तो विमेन नाउ प्रोटेस्ट के हमें तालिबान के अंडर भी जो भी गवर्नमेंट बनती है उसमें हमें हिस्सा मिले, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न फ़िलहाल इंक्लूसिव गवर्नमेंट को लेके यही है कि वो इस चीज़ को किस तरह से डील करते हैं कि वो ख़वातीन को इंक्लूड करते हैं। वुमेन राइट्स ऑब्वियसली वो उसी में आ जाएगा, बट आप लिटरली इन द पार्लियामेंट वाली चीज़ कि वो ख़वातीन को वो कितनी सीट्स देते हैं। अगर वो पार्लियामेंट तो प्रॉब्ली आई डोंट नो कि वो उसको उस तरह से करेंगे, बट दे हैव अनाउंस कि वो एक काउंसिल बनाएंगे, 12 और फ्यू मेंबर काउंसिल, प्रॉब्ली 12 मेंबर काउंसिल, जो ओवरऑल रन करेगी सारे सिस्टम को। तो उसमें देखते हैं कि किस तरह से इट्स एन इमर्जिंग टॉपिक, तो वील हैव टू जस्ट वेट एंड सी कि अब किस तरह से चीज़ें आगे अनफोल्ड होती हैं। ओके, सो व्हाट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक? Yusra wanted to talk about sports. Yes, so आज सुबह ही T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया पाकिस्तान ने, जो कि अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी जो सीरीज़ होनी है उसमें भी वो ही रहेगा। एंड उसको लेके काफ़ी दोबारा से ट्विटर पे जिस तरह से लोग ओपिनियन शेयर करना शुरू कर देते हैं कि इज़ इट द राइट और नॉट, और क्या मिस आउट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और इज इट अ विनिंग टीम और विनिंग स्क्वाड और नॉट, उस तरह से। तो So how do you see that?
मतलब अगर देखा है स्क्वाड ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर राइट नाउ, मैंने वो खोला और फिर I found Yeah, out that Amir is not in this. Amir is not Yeah. in the team. Shoaib Malik is not in the Seriously? team. Sarfaraz is happy not in for the you. team. Yeah, I'm happy about Shoaib हाँ, Malik. Yeah. उसे थोड़ा सा रेस्ट कर लेने चाहिए नए लोगों Rest को for life, I think. But Amir has नहीं, some नए different लोगों issues with को- PCB, so उस वजह से he's not part of the squad. But yeah. जहाँ तक मुझे याद है आमिर ने शायद अनाउंस भी कर दी थी ना, Yeah, रिटायरमेंट भी हाँ. अनाउंस Because कर he दी has थी issues with management and हाँ, तो उस वजह से, and he is willing to come back if the management change. I think we should do a whole episode on PCB because every year every new player has an issue with PCB. Yeah, that's a separate topic That is a separate topic on its altogether. own. Yeah. But for the T20 squad, I feel like it's a good thing कि बहुत सारे youngsters हैं उसमें, and it's a new team. A lot of Exactly. young talent is getting the chance to play with World Cup or represent national team. But obviously बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि उन्होंने अभी नहीं सीखी उस तरह से ओवरलुक कर दी हैं. अगर इफ़ वी टॉक अबाउट दिस कंडीशंस जो कि हमने UAE और ओमान में देखनी है, प्ले करनी है, एंड देन द स्पिनिंग वाली चीज़ जो कि लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि स्पिनर्स वुड हैव एन अपर हैंड, बट उस लेकिन आप हिसाब से सारे हाँ, लेकिन हमारे स्क्वाड में फास्ट बॉलर्स हैं जो कि विच कैन बी लाइक इट कैन गो ईदर वेज, जो हमें नहीं पता. बट इफ़ वी लुक एट जो कि कंडीशंस ऑन पेपर हैं कि यार स्पिनर्स चाहिए, तो उस हिसाब से हमारे पास वी हैव ओनली फ्यू ऑप्शंस लाइक शादाब, इमाद एंड उस तरह से. एंड बाकी जो हमारे लेकिन रिजर्व में रखा हुआ है उन्होंने उस्मान कादिर को, बट दैट्स अ रिजर्व थिंग. और उसी तरह रिजर्व में शाहनवाज रिजर्व में जैसे हाँ एग्जैक्टली आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस कि यार आपका बेस्ट बॉलर फ्रॉम योर PSL, ठीक है, आप उसको वेस्ट इंडीज़ भी लेके गए हैं और आपने उसको खिलाया नहीं है. आप अभी भी उसको स्क्वाड में रख रहे हैं बट आप उसको खिला नहीं रहे. आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं अपने टैलेंट को जब आपको पता है कि उसमें मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है. दैट्स व्हाट जब हमने लास्ट टाइम भी स्पोर्ट्स डिस्कस किया था ना, तो फैज़ान से मेरी यही बात हो रही थी कि लाइक न्यूजीलैंड हैज़ अनाउंस देयर स्क्वाड वे बिफोर कि भाई यही टीम खेलनी है, एंड देन उस टीम को दे आर यूजिंग दैट टीम इन एवरी देयर जो सीरीज उनकी आ रही है ना. हमारे यहाँ टिल द एंड वी डोंट नो कि कौन खेलने वाला है, ठीक है. हर सीरीज में दे मेक फ्यू चेंजेस एंड देन वो चेंजेस करते रहते हैं. कुछ लोग स्क्वाड में शामिल हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही बाहर रह जाते हैं. तो हमें पता ही नहीं है कि इन दी एंड खेलने वाली प्लेइंग 11 या प्लेइंग जो हमारा प्लेइंग 16 स्क्वाड है वो कौन सा होगा. तो प्लेयर्स भी अनसर्टेन है और वो सारी कंडीशन. सो उस वजह से आई थिंक हम इट्स नॉट लाइक हमारी उस मैनेजमेंट लेवल पे चीज़ें जो है ना वो ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हो कि ना कि बात होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बिकॉज हम उस तरह से नहीं कर रहे. अब अलॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि वहाब नहीं है, वहाब को आप लोगों ने नहीं इंक्लूड किया. आमिर की कमी ऑब्वियसली फील होगी आपको वर्ल्ड कप में. फास्ट बॉलर्स तो हैं बट एक एक्सपीरियंस वाली चीज़ जो आमिर की अग्रेशन और उस चीज़ से आती है कि एक वो चीज़ वो आती है ना कि दिखता है कि यार एक जज्बा आ गया आमिर की बॉलिंग से, वो आप मिस कर रहे होगे. एंड देन पर्सनली आई एम वेरी सुपर बम्ड कि सरफराज हैज़ बीन निगलेक्टेड बिकॉज आई फील लाइक दैट मैन हैज़ डन अ लॉट फॉर यू एंड फॉर योर T20 स्पेशली. Because there was a time in Sarfaraz की captaincy में you were winning consecutive T20 series and Pakistan was the number 1 T20 team and वही टीम रहती अगर ये कोविड बीच में ना आता, टूर्नामेंट कैंसिल ना होता लास्ट ईयर, तो हम वही उसी में होते. अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स एंड अनफॉर्चुनेट. आई डिसएग्री विद यू हियर. यार एक सर्टन एज होती है, ठीक है, और आपने एक सर्टन इतने सालों तक खेल लिया है, ठीक है. मुझे लगता है कि नए प्लेयर्स आ रहे हैं और PSL से बहुत अच्छे और बहुत सारे लड़के आपको मिले हैं, ठीक है, तो आप उनको खिलाएं, यस, बट इंटरनेशनल इस तरह से टूर्नामेंट पे लेके जाने से पहले आप उनको डिफरेंट सीरीज़ में खिलाएं और देखें कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं. जहाँ तक हफीज़, मलिक या सरफराज की बात है, इन्होंने बहुत अच्छा खेल लिया है. अभी भी जब भी इनको मौका मिलता है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं. बट मेरे ख्याल में अभी नए लड़कों को चांस मिलना चाहिए. जैसे हम यही बात कर रहे होते हैं ना कि बस एक सर्टेन एज के साथ आप मतलब ग्रेसफुली फिर पीछे खुद ही पीछे हट जाएं, बजाय इसके कि आपको ज़बरदस्ती निकाला जाए कि भाई बस अब इतनी ज़रूरत थी. आई एग्री बट आई ऑल्सो डिसएग्री एट सम पॉइंट कि इट्स नॉट, बट ना if the incidents have unfolded in a different way, मैं कहती कि ठीक है, ओके, हम इवॉल्व कर रहे हैं एंड वी आर गिविंग यंग टैलेंट
द चांस, जिस तरह से आप कह रही हैं ना, अगर तो हमारी इंटेंशन उन खिलाड़ियों को इस जगह ना लेके यही होती ना, तो आई वुड हैव अग्रीड 100%, मतलब कि 100% के यस यंगस्टर्स को मिलना चाहिए, बट हमारी इंटेंशंस ये नहीं थी. हम पर्सनल ग्रज में आके किसी करियर्स लोगों के बहुत अब्रप्टली बंद कर देते हैं. ठीक है, हम अब्रप्टली बहुत ज़्यादा डिसीजंस ले लेते हैं और उस चीज़ में ना हम इधर उधर हो जाते हैं हम. सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक. बट अब ये हमें देखना होगा विद न्यूजीलैंड का स्क्वाड और जो हमारे साथ, मतलब न्यूजीलैंड के साथ जो हमारी सीरीज़ होनी है, उसके बाद हमें विल नो कि हम कितना पानी में और कितना एग्जैक्टली उस तरह से. ये तो अभी न्यूजीलैंड आएगी ना तो मज़ा आएगा. सो आई थिंक दैट्स इट. बस जाने से पहले एक और छोटी सी न्यूज़ जो कि सर्कुलेट कर रही थी, ट्विटर ट्रेंड्स, तो करना चाहिए वो हम जाते जाते डिस्कस करना चाहेंगे थोड़ा सा. मोमिना, सो फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज, पूरे वीकेंड ही निदा यासिर ने ट्रेंड किया ट्विटर पे, और मैंने वो देखा है. ठीक है, फॉर द रॉन्ग रीजंस यार, प्लीज. मतलब अगर आपने नहीं देखा तो वही था कि उस शो पे 2 इंजीनियर्स आए हुए नस्ट के, और दे वर टॉकिंग अबाउट फार्मूला कार रेसिंग. आई स्टिल डोंट नो क्या उसका बैक स्टोरी है, कि डिड दे लाइक क्रिएट अ कार और लाइक वही के फार्मूला बनाया सिर्फ फार्मूला बनाया कार की वो बात हो रही है. शी वाज लाइक कि अच्छा अभी ये गाड़ी एक बंदे की थी 2 बंदे की, तो उन्होंने कहा एक बंदे की. कहते अच्छा अभी आपने स्टार्ट छोटी सी की है अब बड़ी होगी गाड़ी. और उसके बाद किसी ने ट्विटर पे एक्चुअली वो डेफिनेटली फोटोशॉप करके ही डाला होगा कि अब 3 लोगों की भी फॉर्मूला गाड़ी आ गई है. बट कम ऑन, लाइक यार आप प्राइम टाइम शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान उस तरह कर रहे हो, एंड आप और सबसे जो मुझे चीज़ अजीब लगती है ना, कि आपका जो गेस्ट है, ठीक है, और फिर अगर वो यंगस्टर्स हैं, बोथ द गाइज बहुत यंग लड़के हैं, दे वर शॉक्ड, और वो अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे हैं. और मोर देन दैट कितना इंसल्टिंग है कि आप ह्यूमिलिएटिंग चीज़ है यार. आप किसी बंदे को बुला रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि वो बंदा करता क्या है. ठीक है, और कुछ नहीं, आप उसी से 5 मिनट बैठ के बात कर लें बिफोर द शो. बिफोर द शो आपने क्या किया एंड व्हाट आर द थिंग्स यू वांट मी टू हाईलाइट. ठीक है, कि आपके प्रोजेक्ट में कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं हाईलाइट कर सकती हूँ सवाल पूछ के. ठीक है, तो थोड़ा सा होमवर्क बेसिक चीज़ है कि यार आप इंटरव्यू करने वाले हो, आपकी रिसर्च टीम ने जब आपको बताया होगा कि ये बंदे आने वाले हैं, कुछ तो नोट्स मिले होंगे, कुछ तो बात हुई होगी क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. तो जस्ट बस यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है तो बस वो आगे बैठ जाएगी, आगे पीछे कुछ नहीं पता, आपने कुछ पूछना नहीं चाहा, तो उस तरह से. तो इट वाज फॉर ये आपका इंटरेस्ट भी शो करता है ना, कि आप अपने ही उस काम में जो आप इतने सालों से कर रहे हैं कितना इंटरेस्ट लेते हैं. It was really sad. It was really sad and funny at the same time. Yeah, it's funny for us but like very sad, क्योंकि निदा यासिर की जो ऑडियंस है, like majority of Pakistani women. ठीक है, और मतलब वही कि अब वो इस तरह की चीज़ें देखती हैं, और मतलब इस दैट इज़ व्हाई समटाइम्स थिंक व्हाई डू आई डिसएग्री विद माय मॉम ऑन ऑलमोस्ट एवरी वेरी बेसिक एंड वेरी ह्यूमन थिंग्स. शी हैज अ वेरी डिफरेंट ऑब्नॉक्शियस पॉइंट ऑफ व्यू. और मैं देखती हूँ कि ऑब्वियसली द टाइप ऑफ कंटेंट शी इज़ कंज्यूमिंग, और मतलब वही कि इट्स नॉट ओनली माय मॉम, इट्स एवरीवन्स मॉम. ठीक है, क्योंकि आप टीवी देखते हो, आप ठीक है एक प्राइम टाइम का शो देख रहे हो, आप कुछ तो उसमें से करो ना, आप ट्रेन करो. एग्जैक्टली. मतलब फिर आप अच्छा, कुछ लोग ट्विटर पे ये भी बात कर रहे थे कि भाई खामखा में लोग निदा यासिर को ट्रोल कर रहे हैं. मतलब अगर किसी बंदे को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो दैट्स फाइन, एंड आई एग्री विद दैट कि आपको दुनिया में हर चीज़ के बारे में नई मालूमात हो सकती हैं, दैट्स फाइन. ठीक है, बट अगेन इफ़ यू आर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप थोड़ा सा उसके बारे में देख लें कि अच्छा आज अगर हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो बात क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है. 2 बच्चे आ रहे हैं तो उन्होंने किया क्या है कि उनको बुलाया है. फार्मूला बनाया है कि कितने लोग बैठ सकते हैं. अच्छा, आपने भी फार्मूला बनाया. It was like very funny and very sad at the same time. So, I agree. Yeah, so that was it for today's debrief. I hope we did well. And I hope आप सब अपना ख्याल रखिएगा. And we'll see you tomorrow. And happy Defense Day. Yeah, happy Defense Day. We'll see you tomorrow with another panel, another new set of cycle. news. Yes, another set of news. So thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.